कौन बनेगा राजस्थान का थल्लपति विजय? जो प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, जो और कोई नहीं कर पा रहा, वो कैसे कर दिया थल्लपति विजय ने। एकमात्र 2 साल पुरानी पार्टी सत्ताधारी पार्टी को तीसरे नंबर पर ले आती है। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके, एआईडीएमके जो सबसे बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, उन्हें पछाड़ देती है। और इस सब जीत के हीरो होते हैं थल्लपति विजय। इनकी जीत के बाद पूरे भारत में एक बड़ी उम्मीद बन जाती है कि तीसरा मोर्चा जीत सकता है, और ऐसे जीत सकता है कि मात्र 2 साल की मेहनत में वो बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ सकता है। क्या इस घटना से, देश में हुए इस चमत्कार से राजस्थान पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? राजस्थान की सियासत में क्या अब यह सवाल बन रहा है कि 2028 में राजस्थान का थल्लपति विजय कौन बनेगा? क्या बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की धरा पर काम करने वाले रविंद्र सिंह भाटी बनेंगे, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के होते हुए भी 6.5 लाख वोट लोकसभा चुनाव में ले आते हैं? या फिर क्या वो हनुमान बेनीवाल बनेंगे, जो अपोजिशन के होते हुए भी सारे राजस्थान के मुद्दे और पीड़ितों का काम कर रहे हैं? या फिर वो नरेश मीणा बनेंगे, जिन्होंने गरीबों की आवाज उठाने के लिए अनशन कर लिया, और कहीं ना कहीं झालावाड़ हो या समरावता, इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया? और या फिर वो राजकुमार रोत बनेंगे, जो आदिवासियों की आवाज बनते हुए अभी तक राजस्थान का सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा है। आज इन्हीं सब बातों पर विश्लेषण करेंगे। कौन बनेगा राजस्थान का थल्लपति विजय? 2028 में राजस्थान के थल्लपति विजय बनने की ताकत किस में है? सबसे पहले और सबसे बड़ी बात समझिए, अगर आपको लगता है कि ये मात्र 2 साल में हो गया है, जो प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, जो और कोई नहीं कर पा रहा, वो कैसे कर दिया थल्लपति विजय ने? क्या केजरीवाल पार्ट 2 बन गए हैं वो? लेकिन केजरीवाल पार्ट 2 अगर बन गए हैं तो दिल्ली से तो उनका निकाला हो गया, क्या इनका भी आगे निकाला हो जाएगा? या फिर इनकी कहानी कुछ और है? सबसे पहले समझिए थल्लपति विजय कैसे डीएमके और एआईडीएमके को हराते हैं। ये मात्र 2 साल की मेहनत नहीं है, पिछले 20 साल से भी ज्यादा से तमिलनाडु के ये एक्टर, जो अब एक्टिंग छोड़ के फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, वो पिछले 20 साल से समाज सेवा के बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे, पीड़ितों के लिए काम कर रहे थे, और उनका गरीबों के लिए काम, डाउन टू अर्थ रहना, क्रांतिकारी विजन, और साथ में फिल्मों में इतना बढ़िया पॉपुलैरिटी पाना, ये सारे कारण बने हैं उनके सीएम बनने के। तो सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं। वहीं अब राजस्थान की बात करते हैं, तो देखिए गरीबों के लिए और पीड़ितों में काम करना एक बड़ा फैक्टर रहा है, और उसे अगर देखा जाए तो लंबे वक्त से गरीबों और पीड़ितों के लिए कौन काम कर रहा है राजस्थान में? वो काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। पनिया सेपट भी अब उनके पास जा रहे हैं। उन्हीं ने न्याय दिलवाया था सूरजमाली को भी, डॉक्टर बिश्नोई को भी। हाल में एसआई भर्ती का इतना बड़ा खबर आया कि एसआई भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से भी वही डिसीजन मिला है जो पिछले सारे कोर्ट से मिला था, एसआई भर्ती को रद्द करने का। यहां पर भी हनुमान बेनीवाल की जीत होती है। जोजरी के लिए काम कराते हैं, लूणी के लिए काम कराते हैं, तो समाज सेवा देखी जाए तो हनुमान बेनीवाल का इसमें कोई भी सानी नहीं। दूसरी तरफ आलोचना की बात की जाए तो अपोजिशन या सत्ता की आलोचना बिना किसी डर के करने में भी इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल थोड़े मुंहफट है, हनुमान बेनीवाल थोड़ा कड़वा बोलते हैं।
वहीं रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो बहुत ज्यादा युवा हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन गरीबों के लिए जब लड़ने की बात आती है तो सबसे आगे लगे रहते हैं। पर्यावरण के लिए जब लड़ने की बात आती है तो खेजड़ी हो, ओरण हो, हर मुद्दे पर वो सबसे आगे बढ़ते हैं। और अकेले बिना किसी पार्टी के बनाए, बिना किसी ज्यादा संसाधन के लोकसभा चुनाव में 6.5 लाख वोट, वो भी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जैसी बड़े एरिया की लोकसभा में ले आते हैं और शिव को जीत जाते हैं। ये सारे समीकरण समझे जाएं तो रविंद्र सिंह भाटी भी नंबर 2 कैंडिडेट हैं थल्लपति विजय बनने के राजस्थान के। हालांकि जो नेटवर्क बनाने वाली बात है उसमें बेनीवाल आगे हैं। बेनीवाल ने बहुत सारे लड़ाकों को खड़ा कर दिया है। पहले एक वक्त पर केवल बाड़मेर और नागौर में उनकी पकड़ थी, लेकिन अब जोधपुर से लेकर, पाली से लेकर, बीकानेर से लेकर, हनुमानगढ़ से लेकर और तमाम सारे इलाके में उनकी बहुत बढ़िया पकड़ है। अब जयपुर में भी पकड़ उठा रहे हैं। झोटवाड़ा का मुद्दा उठाया, पन्या सेपट का मुद्दा उठाया, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का नेटवर्क ज्यादा है, बहुत सारे युवाओं को खड़ा कर दिया है, कहीं श्रवण चौधरी को, कहीं थान सिंह डोली को, कहीं किसी और को, कई सारे युवाओं को उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो नेटवर्क बड़ा है, पीड़ितों को राहत लगातार दिला रहे हैं और इस लिहाज से नंबर 1 पर थल्लपति विजय बनने के हनुमान बेनीवाल आते हैं, नंबर 2 पर रविंद्र सिंह भाटी आते हैं। नरेश मीणा बार बार अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, बार बार जो है वो जेल में जाते हैं, बार बार थोड़ा अग्रेशन दिखाते हैं, हर किसी के लिए बुरा बोलते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको तीसरे नंबर पर लाते हैं। लेकिन राजकुमार रोत वो बस एक एरिया तक कन्फाइंड हैं, भील प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी लंबी लड़ाई जरूर होगी। बट अब वो भी मारवाड़ तक आ चुके हैं और भील प्रदेश की लड़ाई लड़ते हुए वो मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं, गुजरात भी जा रहे हैं, गुजरात में भी उनके सरपंच जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो सकती है क्योंकि वो केवल भीलों को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उनका रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन उन्हें लगातार सफलता इस रास्ते पे मिल रही है, इसीलिए चौथे नंबर पर राजकुमार रोत को रख रहे हैं। आपका क्या मानना है? राजस्थान का थल्लपति विजय कौन बनेगा? कौन पहले बनेगा, कौन बाद में बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देखते रहिएगा द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।